हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? मुझे लगता है हाँ। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस के बारे में। अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है मेजरली मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस एंड दैट टू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना, ताकि हमें इनिशियली एक अप्रोच मिले कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ऑलराइट, सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस। As you can see, this is our problem solving session. All right, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, जो कि क्या कहता है। A piece of copper weighs 0.635 grams, है ना, कि आपने कॉपर का टुकड़ा लिया और उसका वजन कितना है? 0.635 grams. ओके, हाउ मेनी एटम्स डज इट कंटेन? आपको बताना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, अब देखो इसकी बेसिक अप्रोच बच्चे क्या है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास 1 मोल Cu है, अगर हमारे पास 1 मोल कॉपर है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, कितने नंबर ऑफ एंटिटीज होते हैं एक मोल में? एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और यू कैन से एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, राइट। तो बच्चे आप यहाँ पे सबसे पहले क्या कह सकते हैं? आप बोलेंगे वी नो, हमें क्या पता है? वी नो दैट 1 मोल ऑफ Cu, 1 मोल ऑफ कॉपर कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि 6 × 10⁻23। लेट्स कीप इट इजी, है ना, कंटेन्स इतने एटम्स। सही है। तो अगर हमें पता चल जाए कि इतने ग्राम्स में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो मैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एटम्स भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक मोल में इतने एटम्स हैं। सही है। तो आई कैन सिंपली कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cu, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर। हमने पिछले सेशन में भी देखा था कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट। ये हमने बिल्कुल अच्छे से सीखा था यूनिटरी मेथड लगा के कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक है, अगर आपने पिछली सेशंस नहीं देखे हैं, मेक श्योर यू वॉच दोज सेशंस। ऑलराइट, सो या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cu हम कैसे निकाल सकते हैं? आप बोलोगे मैम गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट, डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो बच्चे गिवन मास मुझे कितना है? 0.635 ग्राम्स, 0.635 ग्राम्स। मोलर मास बच्चे कॉपर का कितना होता है? 63.5, राइट, 63.5। सो हियर यू कैन क्लियरली सी कि यार जो हमारी कैलकुलेशन है इट्स वेरी इजी, राइट। तो ये कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए? 0.01 नंबर ऑफ मोल्स, राइट। तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल गए 0.01। सही है। अब अगर एक मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, जिसको हम Na एटम्स से रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है? आपको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ से आप क्या बोल सकते हो? हेंस नंबर ऑफ एटम्स इन 0.635 ग्राम, इन 0.635 ग्राम्स ऑफ Cu कितना निकल के आ जाएगा बच्चे? 0.01 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, 0.01 मल्टीप्लाइड बाय
एवोगैड्रो नंबर। इसको अगर आप 6 इंटू 10⁻23 डालते हैं, 0.01 इंटू 6 इंटू 10⁻23, राइट? So this is basically 10⁻⁻2, 0.01, and here it is 10⁻23. So अगर हमारे बेसिस सेम है तो पावर्स आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। So here it is 23 minus 2, है ना? That's what you have to do. So it becomes 10⁻21. सही है? बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड कर सकते हो, राइट? सो यस, सो हियर इट विल बी 6 इंटू 10⁻21, राइट? 6 इंटू 10⁻21, ये हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है बच्चे? आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। क्लियर है? आप एक बार जल्दी से इसको देख लीजिए और फिर हम बात करते हैं आगे। तो चलो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखते हैं क्या कहता है। कैलकुलेट द वेट ऑफ 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। अब देखो, हमें पता है कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये जो नंबर है वो एग्जैक्टली उसका डबल है ना? तो ये पैटर्न हमें देखना पड़ेगा। ऑलराइट, सो नाउ यू नो कि जब आप बात करते हो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के बारे में, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का क्या मतलब, 12 ग्राम्स कार्बन, और उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 12.04। 1 मोल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 12 ग्राम कार्बन और नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर हम जनरली अपना दिमाग लगाएं, है ना, हमको क्या बताना है कि इतने एटम्स का वेट कितना होगा, राइट? सो वी नो कि यार जो नंबर ऑफ मोल्स आप निकालते हो, आप कैसे निकालते हो, गिवन मास की, यानी कि इतने मोल्स का कितना मास है जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट? अभी देखो हमको ये वेट निकालना है, राइट? ये वेट निकालने के लिए हमको 2 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा मोलर मास। हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो यानी कि हमारे पास मोलर मास तो हमें पता है, विच इज़ 12, राइट? तो बेसिकली हमको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, वी नीड टू कैलकुलेट दिस, जस्ट अ मोमेंट, या वी नीड टू कैलकुलेट दिस नंबर ऑफ मोल्स, है ना, बिकॉज ये वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, सही है? सो वी कैन से मैम नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप इस वैल्यू को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे सबसे पहली बात, तो भी आपको बड़े आराम से क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। अब कैसे मैम, ये भी ना हम यूनिटरी मेथड लगा के ही कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड लगा के ही कर रहे हैं। सो नाउ यू नो कि यार देखो 6 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं 1 मोल में, राइट? दे आर प्रेजेंट इन 1 मोल, सही है? अगर मैं बात करूं एक एटम की, है ना, अगर मैं बात करूं एक एटम की, तो एक एटम कितने मोल में प्रेजेंट होगा, 1 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, है ना? ये एवोगैड्रो नंबर ही, दिस इज सिंपली नथिंग बट एवोगैड्रो नंबर, सही है? 1 बाय एनी नंबर ऑफ मोल्स, है ना? तो x एटम्स कितने में प्रेजेंट होंगे, है ना? x एटम्स कितने में प्रेजेंट होंगे भाई, x डिवाइडेड बाय एनी मोल, है ना, एनी मोल्स। तो देखो मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ही तो पता करने हैं, तो देखो मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, है ना, इतने एटम्स कितने मोल में होंगे। सो आई कैन से by using this, what can I say, 12.044 over 6.022
10⁻23 और डिनोमिनेटर में भी है 10⁻23। ये तो कट हो जाएगा, तो हमारे पास कितने मोल निकल के आ गए बेटा? 2 मोल्स निकल के आ गए। वी हैव 2 मोल्स। और यार देखो ना, बड़ी सिंपल सी बात, 1 मोल, जो अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे, 1 मोल में 12 ग्राम कार्बन 12 ग्राम उसका वजन होता है, जिसमें कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। सो 12.044 इंटू 10⁻23 में कितने मोल्स होंगे? 2 मोल होंगे, जस्ट उसके डबल। सही है? सो यस, नाउ वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब आप ये वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकाल लिए हैं, 2 मोल्स। सो वी कैन से 2 इंटू 12, राइट, विच गिव्स यू 24 ग्राम्स। हम यहाँ पे कार्बन की ही बात कर रहे हैं, राइट। सो इट गिव्स यू 24 ग्राम्स। सो कितना वजन आएगा? इतना वजन निकल के आएगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आप एक बार देख लीजिए जल्दी से कि हमने यहाँ पे क्या किया है, फिर हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। आई बिलीव यार इसमें अभी कोई डाउट नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम्स ऑफ CH4? हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है उसने। तो अच्छा देखो, अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अभी बेटा अगर हम एक मॉलिक्यूल ले CH4 का, ठीक है, आप क्या बोलोगे? दैट 1 CH4 है ना। अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH4 का, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स? या पहले तो ये देख लेते हैं, 1 CH4 कंटेन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स? देखो कार्बन के पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6 है ना। एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। हमारे पास टोटल कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 4। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? 6 + 1 × 4, राइट। तो यार ये कितना निकल के आ गया? इट कम्स आउट टू बी 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अगर मेरे पास एक CH4 है तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। क्लियर है? अभी देखो मेरे पास यहाँ पे कितना CH4 है? 1.6 ग्राम्स, ठीक है। एक मोल में इतना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूँ किसके? CH4 के। नंबर ऑफ moles of CH4. So what can I say? Given mass बचे कितना है? 1.6 ग्राम्स। फॉर्मूला भी चलो लिख देते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमने कैसे निकाला है। गिवन मास बेटा कितना है? 1.6 ग्राम्स। मोलर मास कितना है? 16 ग्राम्स। कितने नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ गए? 0.1 मोल, राइट। इट कम्स आउट टू बी 0.1 मोल। सही है? यस मैम। अब एक मोल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 0.1 मोल में कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? क्योंकि हमें मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है ना। सो यहाँ से हम इसीलिए हम एक मोल CH4 की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल CH4। एक मोल CH4 में आप कह सकते हो वी हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 0.1 में कितने होंगे? यू कैन से मैम 0.1 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो टोटल कितने आ गए? 0.1 इंटू 10 इज 1. So we have 1 mole of electrons. We have 1 mole of electrons in 1.6 grams of CH4. क्लियर है? आई बिलीव यस। इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सही है? जल्दी से बोर्ड पे देखिए, फिर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए जल्दी से अगला क्वेश्चन। देखिए भाई क्या है, तो यहाँ पे इसमें कोई परेशानी आपको नहीं है, राइट। यहाँ पे हमने देखा कि यार एक CH4 में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप सिर्फ एक CH4 की बात कर रहे हो तो फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 निकाले और फिर हमने देखा कि 0.1 मोल ऑफ CH4 में कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो हमने देखा एक CH4 में 10 थे, तो 0.1 मोल में कितने होंगे, 0.1 इंटू 10। क्लियर है? या चलो और आगे बात कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव इन 1 मोल ऑफ NaCl। ठीक है, अभी अगर हमारे पास 1 मोल NaCl है और अगर उसमें से पूछा जाए कि आप बताओ कि कितने आयंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, सो यू जस्ट सिंपली लुक एट द सबस्क्रिप्ट। ठीक है, इसकी टिप क्या है, लिख देते हैं इसको, है ना, ताकि आपको याद रहेगा। टिप, सिंपली लुक एट द सबस्क्रिप्ट। आपको मैंने पिछले सेशन में भी बताया था सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में। ठीक है, सिंपली लुक एट द सबस्क्रिप्ट। कैसे, वो भी देखते हैं। अभी देखो NaCl के बारे में बात हो रही है। NaCl के नीचे सबस्क्रिप्ट में बेटा क्या लिखा है मैम, कुछ नहीं लिखा मतलब 1, कुछ नहीं लिखा मतलब 1, है ना। तो Na पॉजिटिव कितने प्रेजेंट हैं, 1 मोल, और Cl नेगेटिव भी कितने प्रेजेंट हैं, 1 मोल। सो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, यू हैव 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव प्लस इसके अलावा 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव आयन, है ना, 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव आयन, ऑफ Cl नेगेटिव आयन। क्लियर है? यस। सिमिलरली एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें आप मुझे बताओ कि कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं Al3 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव के इन 1 मोल ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। बताओ जी, सिंपली हमें क्या देखना है, सबस्क्रिप्ट। तो देखो Al2 और SO4 के बाद क्या लिखा है, होल थ्राइस, राइट। तो आप क्या बोलोगे, you have 2 moles of Al3 positive ions. We have 2 moles of Al3 positive ions and 3 moles of sulfate ions. 3 moles of SO4 2 negative, है ना, इसको सिंपली ऐसे ही लिख देते हैं, 3 moles of SO4 2 नेगेटिव आयंस। सही है? क्लियर है? एग्जैक्टली जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसे ही इसको हमें सॉल्व करना है। सही है? आगे बात कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट इन C6H12O6। अगेन द सेम थिंग। अब की बार देखो आयंस नहीं है, ये आयंस में ब्रेक नहीं होता, दिस इज ग्लूकोज, राइट। तो हमें हर एलिमेंट का बताना है, फंडा वही रहने वाला है। सो वी हैव, हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हमारे पास, वी हैव 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स है हमारे पास, 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम है हमारे पास। प्लीज इसको ध्यान से देखना, हम या तो इसको बोलेंगे 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, या फिर जनरली जो हाइड्रोजन होता है वो कैसे एग्जिस्ट करता है बच्चे, H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो या तो आप इसी को बोलोगे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, है ना। हो सकता है आपको MCQ में इन दोनों में से कोई एक तरीका लिखा हो। सही है? क्लियर है? 6 molecules of H2, सही है, that's what you can say। और आगे चलते हैं, ऑक्सीजन के रिगार्डिंग आप क्या बोल सकते हो बच्चे, यू कैन से 6 moles of oxygen atoms। आप क्या बोल सकते हो, यू कैन से 6 moles of oxygen atoms। ठीक है। सिमिलरली बच्चे, सिमिलरली आप क्या बोल सकते हो ऑक्सीजन के लिए, जल्दी से बताइए मुझे। ठीक है जी। इनफैक्ट यार पता है इसमें हमें क्या चीज़ एडिट करनी है, आप इसको ना ऐसे कर लो,
12 molecules of hydrogen atom and 6 moles, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, लेट्स चेंज इट, हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन से 6 moles of H2 molecule, like that, 6 moles of H2 molecule, सही है। सिमिलरली हम इसको, जो ऑक्सीजन है बेटा वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 moles of O2 molecules, 3 moles of O2 molecules, ये लिख सकती हूँ मैं इसको, ठीक है भाई, दिस इज द सी, क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर इन 3.2 grams ऑफ सल्फर। ये तो यार हम बहुत बार कर चुके हैं कि मैम नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट, डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो बच्चे गिवन मास आपको कितना गिवन है ऑलरेडी, 3.2 grams आपको ऑलरेडी गिवन है, एंड मोलर मास ऑफ सल्फर कितना होता है, 32 grams होता है, सही है। सो ये आ गया 32 grams। सो 3.2 डिवाइडेड बाय 32, इट इज हाउ मच, 0.1 मोल, है ना। तो हमने निकाल लिया जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर, 0.1 मोल, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 इन 50 ग्राम ऑफ CaCO3। सेम चीज़ है ना, कि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो आप कैसे निकालोगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास बच्चे आपको कितना है, 50 grams, राइट, 50 grams। मॉलिक्यूलर मास CaCO3 का कैलकुलेट भी कर सकते हो, वैसे ऑलरेडी गिवन है 100, ठीक है। सो 50 over 100 कितना आ गया, ये 1/2, यानी कि 0.5 मोल, यानी कि 0.5 मोल, ये आप कह सकते हो, दिस इज योर आंसर, सही है। और आगे बात कर लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 अमोनिया इन 5.6 लीटर ऑफ NH3 एट STP। तो देखो यहाँ पे हम किसी गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स बच्चे कैसे निकालते हैं, STP पे बात हो रही है, तो आप बोल सकते हो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, राइट, डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम। कोई भी गैस STP पे, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करती है, किसी भी गैस का 1 मोल, ठीक है। सो गिवन वॉल्यूम कितनी है हमारे पास, 5.6 लीटर्स, दिस इज 5.6 लीटर्स। मोलर वॉल्यूम बेटा कितनी है, 22.4 लीटर्स, ठीक है। सो यहाँ से आप बोल सकते हो कि कितना आ गया, 1/4 मोल्स, राइट, कितना आ गया, 1/4 मोल्स, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11.2 लीटर ऑफ SO2 गैस। अब अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो बच्चे हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। सो एवोगैड्रो नंबर हमें पता है, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बता देंगे। तो चलो जी, हम ऑफ कोर्स यार देखो, मैंने आपको इससे पहले भी बोला था कि अगर आपको नहीं भी दिया तभी भी आप हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, STP पे लेके, ठीक है जी। सो जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकाल सकते हो, गिवन वॉल्यूम, जैसा कि अभी हमने जस्ट पीछे भी देखा था, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम, सही है। गिवन वॉल्यूम बच्चे कितनी है, 11.2 लीटर्स, एंड मोलार वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4 लीटर्स, राइट, 22.4 लीटर्स। तो बच्चे कितना आ गया,
0.5 है ना, 1/2 यानी कि कितने मोल्स आ गए ये 0.5 मोल्स है ना, 0.5 मोल्स। तो आप इसको क्या बोल सकते हो जी, नंबर ऑफ मोल्स। अगर अब हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.5 एंड एवोगैड्रो नंबर यहाँ पे आप सिंपली n ही रख लो, या 3 × 10⁻23 आ जाएगा ये जब आप इसको सॉल्व करोगे, राइट, जब आप इसको सॉल्व करोगे। सो 0.5 × 6 × 10⁻23। क्लियर है, ये आ गया आपका आंसर। सही है, जल्दी से देखिए, अभी तक हमने जो भी किया है, फिर चलते हैं आगे। मुझे लगता है यार ये आपने देख लिया है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 367.5 grams of KClO3 molecular weight given है, is heated, this is, इसको हटा दो, this is heated to produce KCl and O2, ठीक है। KCl का molecular weight 74.5 grams per mole and O2 का हमें पता है यार 32 grams per mole, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ KCl एंड O2 प्रोड्यूस्ड। ओके, हमें KCl और O2 कितना प्रोड्यूस होगा ये बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब आप KClO3 को हीट करते हो, डीकम्पोज करते हो, तो वो कैसे बच्चे ब्रेक होता है, इट ब्रेक्स एज 2 KClO3 gives you 2 KCl plus 3 O2। सो दिस इज द स्टेप 1 कि आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, दैट यू हैव टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दैट्स व्हाट यू हैव टू राइट। ऑल राइट, सो या अभी देखो, आप यहाँ से मोल्स के टर्म में क्या इंटरप्रेट कर सकते हो, मोल्स के टर्म्स में आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो, इसको एक बार मैं कॉपी कर लेती हूँ, मुझे लगता है ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कॉपीड, ठीक है। सो या इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, तो आप बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि 2 मोल KClO3 जो है, 2 मोल्स KClO3 कंप्लीटली रिएक्ट करता है, कंप्लीटली डीकम्पोज होता है, हीट होता है, टू गिव 2 moles ऑफ KCl एंड 3 moles ऑफ ऑक्सीजन गैस, है ना, 3 moles ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये आप बोल सकते हो इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के, ठीक है। अब अगर यार मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो मैं इन वैल्यूज़ को ग्राम्स में भी पता लगा सकती हूँ, है ना। मुझे पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो इस मोल का कितना वजन है ग्राम्स में, मैं कैसे पता लगा सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। ये देखो, है ना, मैं इस वेट का कैसे पता लगा सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। तो चलो अगर मैं इसको ग्राम्स में निकालने की कोशिश करूँ, सेम वैल्यूज, ठीक है, फिर हम जस्ट कुछ नहीं करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, ठीक है। ग्राम्स में अगर आप निकालो तो आप बोल सकते हो 2 × 122.5 grams, 2 × 122.5 grams, just wait for a moment, yeah, 122.5 grams, सही है। KCl को अगर मुझे मोल ग्राम्स में पता करना है, सो 2 × 74.5 इतने ग्राम्स, और ऑक्सीजन के 3 × 32, राइट, आई कैन से 3 × 32 ग्राम्स। तो मुझे यार ग्राम्स में भी पता चल गया, कोई दिक्कत कोई तकलीफ इसमें नहीं है। हमने सिर्फ क्या किया है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया और सिंपली हमने देखा उस वैल्यू को ग्राम्स में निकाल के। क्लियर है, आई बिलीव यस, राइट। सो दिस कम्स आउट टू बी 245 grams, this comes out to be 74.5 is 149, right, 149 grams,
एंड दिस कम्स आउट टू बी 96 ग्राम्स। सही है। तो अभी देखो हम कुछ नहीं करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। आप क्या बोल रहे हो कि यार 245 ग्राम KClO3 149 ग्राम KCl दे रहा है ना। तो आप पता लगा सकते हो कि 1 ग्राम KClO3 से कितना KCl मिल रहा है। और अगर आपने पता कर लिया कि 1 ग्राम KClO3 कितना KCl दे रहा है, तो आप ये भी पता लगा सकते हो कि 367.5 ग्राम ऑफ KCl कितना KCl देगा, जो कि हमें एक्चुअली में बताना है। तो चलो यार इसको अगले पेज पे ज़रा शिफ्ट करते हैं। सो यू कैन से दैट 245 ग्राम्स, आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, 245 ग्राम्स ऑफ KClO3 कितना प्रोड्यूस कर रहा था, 149 ग्राम्स ऑफ KCl, 149 ग्राम्स ऑफ KCl प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है। तो बच्चे 1 ग्राम KClO3 कितना प्रोड्यूस करेगा मैम, 149 डिवाइडेड बाय 245, 149 डिवाइडेड बाय 245 ग्राम्स ऑफ KCl। ठीक है। 1 ग्राम का पता चल गया, तो इतने ग्राम से कितना KCl प्रोड्यूस होगा वो भी तो आप पता लगा सकते हो। तो आप बोलोगे कि मैम 365 ग्राम, 367.5 ग्राम्स ऑफ KClO3 कितना प्रोड्यूस कर सकता है, 149 डिवाइडेड बाय 245, 149 डिवाइडेड बाय 245 इंटू 367.5 है ना। 1 ग्राम से इतना, तो इतने ग्राम से मल्टीप्लाइड बाय 367.5 ग्राम्स। ये है वे नंबर 1 कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली एग्जैक्टली बिल्कुल सिमिलर तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो ऑक्सीजन के लिए भी, है ना। ऑक्सीजन के लिए भी यार बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो कि 245 ग्राम से हमें 96 ग्राम O2 मिल रहा था, राइट। 245 ग्राम्स ऑफ KCl से हमें 96 ग्राम O2 मिल रहा था। 1 ग्राम KCl से बच्चे कितना मिलेगा, 1 ग्राम ऑफ KCl से कितना मिलेगा, 96 बाय 245 ग्राम्स O2 मिलेगा। सही है। हमें पता करना है 367.5 ग्राम से, तो इससे कितना मिलेगा, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, 367.5 ग्राम्स ऑफ KClO3, माय बैड, इसको यहाँ KClO3 कर देते हैं सबसे पहले, ऑफ KClO3, ठीक है, ऑफ KClO3। तो बच्चे हमें कितना मिल जाएगा ये, it's going to be 96 divided by 245 multiplied by 367.5. So this is going to be your final answer. This is going to be your final answer. All right. Just look at it बच्चे and let me know कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है जी, क्लियर है? I believe yes, है ना, I believe yes। या जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे इट कम्स आउट टू बी, ऑल्दो ये आपका पार्ट है बट स्टिल फाइनल आंसर इज 223.5 ग्राम्स। ठीक है, एंड हियर इट कम्स आउट टू बी 144 ग्राम्स ऑफ O2, 144 ग्राम्स ऑफ O2। क्लियर है? आई बिलीव यस। ये 223.5 ग्राम्स किसका है, KCl का है। सो दिस इज वे नंबर 1 जो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। दिस इज वे 1। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू वे 2 एज वेल। ठीक है, I would like to tell you way 2 as well. Let me erase it. जो मैंने आपको इससे पहले बताया था
एक फॉर्मूला जो मैंने आपको कहा था कि यार ये बहुत सारे सिचुएशंस में आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है जी। क्या था वो, चलो जादू दिखाते हैं आपकी क्वेश्चन और इसी तरीके से, ऑल्दो वो भी इजी था, उसमें भी हमने सिर्फ यूनिटरी मेथड ही लगाया, बट डू यू रिमेंबर मैंने आपको एक ऐसे करके फॉर्मूला बताया था, से इतना ही रिएक्शन है, ठीक है। सो डू यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि जो रिलेशनशिप हमेशा वैलिड होता है वो क्या होता है, मोल्स ऑफ कैपिटल ए ओवर उसका कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कैपिटल बी divided by its stoichiometric coefficient, balanced chemical reaction is equal to moles of capital C over small c. Do you remember guys? Yes or no? I already told you, right? और जो हमारा देखो chemical reaction था वो क्या था, KClO3 है ना, it was, let me change the color, the reaction that we had was 2KClO3 है ना, it gives you 2KCl plus 3O2, right? It gives you 2KCl plus 3O2 है ना, this is our chemical reaction. तो यार देखो आप नंबर ऑफ मोल्स आप हर किसी के निकाल सकते हो, है ना, नंबर ऑफ मोल्स आप हर किसी के लिए निकाल सकते हो आराम से। देखो मोल्स ऑफ ए अगर आपको निकालने हैं, आप बोल सकते हो मोल्स ऑफ ए, तो यार आप सीधा सीधा ही निकाल सकते हो, है ना, 367.5 गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास कितना है, 122.5, राइट, 122.5। तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स तो आपने इजीली बेटा पहले ही निकाल लिए, हाँ कि ना, वैसे ही निकाल लिए, 122.5 और ये क्या है 367.5, देखो 3 आ गए सीधा सीधा नंबर ऑफ मोल्स, राइट, 3 मोल्स, इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए, 3 मोल्स आ गए, ठीक है। तो देखो मोल्स ऑफ ए हमें पता है कितने, 3 डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इट्स 2, ठीक है, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी सपोज अभी मेरे को निकालना है ना, मोल्स ऑफ बी, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बच्चे कितना है 2, इट गिव्स यू मोल्स ऑफ सी, मोल्स ऑफ सी ओवर स्मॉल सी इज 3, राइट। तो देखो यहाँ से बेटा मोल्स ऑफ बी सीधा सीधा कितने निकल गए 3, है ना, आप यहाँ से निकाल सकते हो मोल्स ऑफ, इनफैक्ट यहाँ पे बी या सी नहीं लिखते, हमारा जो कंपाउंड का नाम है ना वही लिखते हैं। मोल्स ऑफ ए को भी चलो ये ठीक है, मोल्स ऑफ KCl यहाँ पे इसको कर दो मोल्स ऑफ KCl एंड मोल्स ऑफ O2, ठीक है, और ये हमने क्या निकाले हैं मोल्स ऑफ KClO3, ठीक है जी, क्लियर है। तो देखो यहाँ से बेटा आपको मोल्स ऑफ KCl पता चल गए ना, मोल्स ऑफ KCl आपको पता चल गए कितने, 2 से 2 डायरेक्टली कैंसिल हो गया, 3 मोल्स, ठीक है जी। मोल्स ऑफ O2 अगर आपको निकालने हैं, मोल्स ऑफ O2 अगर आपको निकालने हैं, आप कैसे निकालोगे, 3/2 आप क्या बोल सकते हो, देखो यहाँ पे ये वाला 3/2 इज इक्वल टू x/3 अगर आप ले लेते हो इज इक्वल टू x/3। सो यहाँ से बेटा x की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, 2x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चा, 2x इज इक्वल टू 9, राइट, तो x विल बी इक्वल टू 9/2 यानी कि 4.5, ठीक है। सो आप यहाँ से बोल सकते हो x इज 9/2। तो इसके मोल्स ऑफ O2 कितने आ गए, 4.5 मोल्स, 4.5 मोल्स। x बचे हमने मोल्स ऑफ O2 लिया है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये आ गए कितने बेटा 4.5 मोल्स, क्लियर है। अब देखो आपके पास जब नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गए, जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आ गए तो आप वेट निकाल सकते हो, कैसे, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो बच्चे ये W कैसे आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिए, मोलर मास अब आपको दोनों का पता है,
बस निकल गया, ठीक है। इतना मेरे को लगता है कि आप कर लोगे। दिस इज़ योर होमवर्क। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था क्योंकि आपको समझाना ज़रूरी था कि हाउ थिंग्स वर्क, ऑलराइट। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी थी। ये क्या हुआ, चलो इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं ज़रा, या ऑलराइट। तो अब जल्दी से इसको भी देखो, फिर हम चलेंगे आगे, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि आपको पहले अटेम्प्ट करना है, और ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। इसमें आपको थोड़ा सा बच्चे दिमाग लगाना पड़ेगा। एग्जैक्टली वैसे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है ना, वैसा ही क्वेश्चन है, उसी तरीके के डेटा पर बेस्ड है। आप पिछले 2 सॉल्यूशंस देखोगे, आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे करना है। सो दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन, और आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताओगे, और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो हम इसको अगले सेशन में सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। लेट मी सी व्हाट वी हैव। हाँ, अभी बात करते हैं हम लोग आगे। तो देखते हैं यार हमारा क्वेश्चन क्या है। हमें यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट बताना है कि कौन सा है, ठीक है। हमें ये रिएक्शन गिवन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमको पर सिर्फ बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। हमने पिछले सेशन में ऑलरेडी देख लिया है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ऑलराइट। व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है ना, जिसके वजह से हमारा जो रिएक्शन है वो रुक जाता है, लिमिट हो जाता है। दैट इज़ योर लिमिटिंग रिएजेंट। अभी देखो रिएक्शन क्या कहता है, जब 1 मोल H2 गैस 1 मोल Cl2 रिएक्ट करेगा तो हमें वो 2 मोल HCl या 2 वॉल्यूम्स ऑफ HCl दे देगा, है ना। ये बात हमें यहाँ से पता चलती है। क्लियर है? यस मैम। तो चलो लिमिटिंग रिएजेंट बताते हैं। 3 मोल्स ऑफ H2 एंड 5 मोल ऑफ Cl2 हमें दिए गए हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा यार, देखो 3 मोल, अगर इनिशियली जब हमारे पास 1 मोल H2 था तो वो 1 मोल Cl2 के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा था, राइट। इस केस में क्या होगा कि 3 मोल H2 3 ही मोल Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और हमें 6 मोल्स HCl दे देगा। जो रिएक्शन है बेटा वो किसके हिसाब से चलेगा, H2 के हिसाब से चलेगा। क्यों? क्योंकि वो कम मात्रा में प्रेजेंट है ना। 2 मोल Cl2 के तो बच जाएंगे। अगर 2 ही मोल H2 के और प्रेजेंट होते तो हमें कंप्लीट रिएक्शन मिलता। अभी जो रिएक्शन है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि Cl2 जो है वो अनरिएक्टेड रिएक्टेंट बचा है अभी हमारे पास, ठीक है जी। सो यस, 3 मोल ऑफ H2 3 मोल ऑफ Cl2 के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेगा, और क्योंकि 1 मोल हमें 2 मोल HCl दे रहा था तो यहाँ पे हमें 3 मोल H2 अगर जो है, जो कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, यहाँ पे कौन है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, H2, राइट। तो हमें फाइनली कितने मोल HCl बेटा मिल जाएंगे, 6 मोल्स ऑफ HCl। हमें कितने मोल्स मिलेंगे HCl के, 6 मोल्स मिल जाएंगे। क्लियर है? चलो 2 ग्राम्स एंड 80 ग्राम्स। तो यार इसको भी ना हमें पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट इट टू नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकाल सकते हो, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। तो बेटा इसका गिवन मास कितना है, 2 ग्राम्स। मोलर मास भी इसका H2 का होता है 2। तो यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस 1 मोल के बारे में। और अगर Cl2 की बात की जाए तो ये कितना आ जाएगा, गिवन मास 80 डिवाइडेड बाय 35.5, राइट, डिवाइडेड बाय 35.5। सही है? क्लियर है? तो यार ये 2 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा, है ना। इट्स गोइंग टू बी 2 पॉइंट समथिंग। लेकिन हमारे पास जो हाइड्रोजन के मोल हैं, इट इज़ गोइंग टू बी 2 पॉइंट समथिंग, राइट। अभी जो हमारे पास हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं, इट इज़ सिंपली 1, है ना। तो 1 मोल हाइड्रोजन 1 ही मोल Cl2 के साथ रिएक्ट करेगी।
जो बाकी का 1 पॉइंट समथिंग समथिंग मोल है वो अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो फिर से बच्चे जो हमारा H2 है वो क्या बना, लिमिटिंग रिएजेंट बना। क्यों? क्योंकि वो जल्दी ख़त्म हो गया, उसकी वजह से हमारा रिएक्शन जल्दी हो गया। 100 मॉलिक्यूल्स एंड 300 मॉलिक्यूल्स। अभी देखो यहाँ पे हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये बात हमें बतानी है कि यहाँ पे हमारा लिमिटिंग रिएजेंट जो है बच्चे वो कौन है। सो दैट्स गोइंग टू बी Cl2, राइट। अब की बार हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो होने वाला है Cl2, सही है। आप फोर्थ केस में भी गेस कर सकते हो, आपको STP पे गैस गिवन है तो आप अगेन नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो बच्चे। कैसे? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। बच्चे कितना आएगा ये 0.5 मोल्स, कितना आएगा 0.5 मोल्स, और ये कितना आ जाएगा 1 मोल, सही है। तो क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ 0.5 मोल ही है तो वो उतने ही Cl2 के साथ रिएक्ट करेगी और फिर से जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है वो आ जाता है H2। ठीक है, क्लियर है? आई बिलीव यस। अभी देखो यार, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बच्चे हम कैसे निकाल रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, है ना। अब अगर आप इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि Cl2 जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट होने वाला है। तो यार यहाँ पे हमने आज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। वी आर डन फॉर द डे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't